तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं प्रवीण और दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो आपको दिमाग तो ख़राब होगा, मतलब कि समझ में नहीं आएगा, मगर चलिए बात करते हैं, आप देख ही लेते हैं। तो आए हैं वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो सागर में है उससे काउंसलिंग से रिलेटेड काउंसलिंग। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन कितना आप स्टूडेंट को साथ क्या बर्ताव कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ स्टूडेंट फिर से बोल रहे हैं कि प्रवीण सर आंदोलन करिए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कुछ और करिए, और कुछ तो और बोल रहे हैं। कमेंट में मेरे पास कई कॉल भी आए, मैसेज भी आए व्हाट्सएप पे, और जो तो बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें से आप भी होंगे। दोस्तों मैं उनका रिप्लाई तो नहीं दे पाया, उसके साथ मैं एक वीडियो ही बना दे रहा हूँ। बात यह है यूनिवर्सिटी प्रशासन में पता नहीं कि ऑफलाइन के चलते कुछ नहीं कर पा रहा है कि ऑनलाइन के चलते कुछ नहीं कर पा रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस काउंसलिंग में जो बहुत महत्वपूर्ण है। काउंसलिंग एक मतलब कहने का मतलब प्रवेश से है, जो कि आवेदन करने के लिए हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट जमा किया जाता है, वो प्रवेश से संबंधित होता है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग ही नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग का लिस्ट आया था 16 तारीख को। अब बहुत बच्चे इंतज़ार करते करते 16 से 20 हो गए और 22 को कट ऑफ लिस्ट आया, फर्स्ट कट ऑफ। और सेकंड कट ऑफ आया, सेकंड कट ऑफ तो आया ही नहीं। फिर काउंसलिंग का लेटर आया, 28 तारीख को काउंसलिंग होगा, मगर 28 भी बीत गया, 27 भी बीत गया और 28 भी बीत गया, 29 पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, और ऐसे कहीं प्रक्रिया बढ़ता ना रहे। रही बात चांस की कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि चांस है हमारा कि नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है, आपका समस्या नहीं, पूरे स्टूडेंट की समस्या है, यूनिवर्सिटी का, यूजी पीजी सभी का, कि आप देख रहे हैं कि कितना ढीला चल रहा है, मतलब कितना लेट चल रहा है यूनिवर्सिटी का काम धाम। और स्टूडेंट ये तो जान रहा है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो अब तो गए, ये साल ही बर्बाद हो जाएगा, ये ईयर पूरा ख़राब चला जाएगा। तो कई सारे स्टूडेंट ने 40% स्टूडेंट ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ऑलरेडी ले चुका है, और उसमें से 20% स्टूडेंट ने अभी, मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, उस थ्रू मैं बता रहा हूँ कि 20% स्टूडेंट ने ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, 20 से 30% स्टूडेंट ने। और जो है कि आधे से स्टूडेंट अभी कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि जहाँ तक संभावना है, तो अगर हम कट ऑफ लिस्ट की बात करें चांस पे, तो कट ऑफ लिस्ट में ये है कि जैसे पिछले ईयर का देखें, तो अगर हम देखें कट ऑफ लिस्ट फर्स्ट कट ऑफ की, तो ये 104 आया है। मगर सेकंड कट ऑफ की बात करें तो 2019 की बेस करूँ तो, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं कोई क्लियर नहीं बता रहा हूँ कि ये होगा। तो इस साल का मैं बात करूँ तो इस साल का मान लीजिए कि फर्स्ट कट ऑफ है अगर 64 दे दिया, तो अब पिछले साल 104 था और सेकंड कट ऑफ गिराया था 95 पे मान लीजिए, तो इस साल तो डायरेक्ट 64 दे रहा है। तो क्या ये संभावना है कि क्या सेकंड कट ऑफ आने की? ये 64 तो यहाँ थर्ड फोर्थ पे आता है ना, तो क्या पता सभी का फर्स्ट कट ऑफ पे दे दे। तो आप पहली बात तो अगर आप पे सेकेंड कट ऑफ और थर्ड कट ऑफ की वेट कर रहे हैं, तो शायद आप, मुझे नहीं लगता कि एडमिशन हो पाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतना प्रशासन ढीला है। सीट बचता है तो वह करवाते हैं, सीट नहीं बचता है तो नहीं करवाते। ऑलरेडी इतना नीचे गिरा दिए हैं कट ऑफ लिस्ट कि स्टूडेंट सभी आ सकते हैं एक एक कट ऑफ के अंदर। तो ये रहा कट ऑफ से प्रोसेस। बहुत लोग कहते हैं कि अगर हमारी कट ऑफ लिस्ट के अंदर नाम है ना, कट ऑफ लिस्ट से ऊपर नाम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट या फिर और सारे सर्टिफिकेट हैं, तो अब क्या करें, या फिर टीसी दे दिए हैं और टीसी कॉलेज से निकलवाना है ना, माइग्रेशन दे दिए हैं, माइग्रेशन कॉलेज से निकलवाना है, तो अब क्या करोगे उसमें? तो दोस्तों इसका प्रोसेस यही है कि मतलब जैसे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो या फिर टीसी देने जा रहे हो,
तो आप जब आवेदन करोगे तो उस आवेदन का फ़ोटो खींच लो। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट आप भरवाने जा रहे हो और वहाँ कलेक्ट्रेट में या तहसील में, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया है। तो जब आप बनवाने जा रहे हो तो उसका फॉर्म भरते वक्त आप उसका फ़ोटो ले लो, और वर्तमान में जब उसको लगाना हो तो आप उस फ़ोटो को लगा दो कि ये देखिए हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, हम इसको बनवाने के लिए अप्लाई कर दिए हैं। या फिर आपके पास टीसी माइग्रेशन नहीं है तो आप ये कह दीजिए कि हमारे पास अभी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को हम लगा सकते हैं, उस एप्लीकेशन का फ़ोटोकॉपी है तो हम लगा सकते हैं। यह तो प्रोसेस हुआ कि जो कट ऑफ लिस्ट से ऊपर हैं, मगर जो कट ऑफ लिस्ट से नीचे हैं वह स्टूडेंट अवश्य एडमिशन करवा लें। मेरा कहने का मतलब आप तो समझ चुके होंगे कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इतना कमज़ोर कैसे हो गया, इतना ये कैसे हो गया। सबसे पहले मैं बात करूं तो पहले तो यहाँ पे कुलपति थे, वाइस चांसलर थे राघवेंद्र तिवारी, मगर अब आए हैं एक नए मैम जनक दुलारी जो लॉकडाउन में, तो वह पता नहीं उनको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोग मिलना चाहें या आप लोग मिलना चाहें तो आप लोग को मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर आप लोग मतलब यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन पे फ़ोन भी करोगे या फिर जो नंबर रहता है टीचरों से बात करोगे तो वो यही बोलेंगे कि वेबसाइट चेक करते रहना, या फिर और कुछ बोलेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे कॉल करोगे तो मैं क्या समस्या बता पाऊँगा। मैं तो सिर्फ एक आप लोगों का बेस हूँ, एक आधार हूँ आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए। तो यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन है, मतलब जो कट ऑफ लिस्ट से नीचे हैं वो अवश्य एडमिशन करवा लें। कहीं ना कहीं भले डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जमा करें, मगर ये देखिएगा कि अगर 30 तारीख इस महीने के अंदर अगर आपका नोटिफिकेशन की वेबसाइट नहीं खुलता है काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट जमा करने की, तो आप अवश्य दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा लें जो कट ऑफ लिस्ट से नीचे हों। जो कट ऑफ लिस्ट से ऊपर हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, वो और मतलब वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कितना भरोसा है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि ऐसा क्या करें क्या करें, तो दोस्तों यह है कि इस समस्या का सोल्यूशन यही है कि अगर टाइम से पहले नहीं हो पा रहा है तो आप करवा लें। नहीं कि आप ऑलरेडी आप समझ रहे होंगे कि अगर 700 सीटें हैं बीए की हम एग्जाम्पल बात करें, 700 सीटें हैं और स्टूडेंट ने कितना पेपर दिया है, पेपर तो 5000 दिए हैं, जिसमें से आप का कट ऑफ लिस्ट के अंदर कितने आए होंगे, 14,000 में से बीए का सबसे ज़्यादा रहते हैं। कट ऑफ लिस्ट के अंदर मान लीजिए कि 3,000 या 2,000 के आसपास आए होंगे। सीट कितने हैं, 700। अगर हम 3,000 की बात करें तो बाकी 700 तो ले लेंगे, बाकी स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, उनको तो जाना ही पड़ेगा ना दूसरे कॉलेज में। तो आप दूसरे कॉलेज के लिए अप्लाई कर दें अगर सेकंड कट ऑफ का वेट कर रहे हैं या थर्ड कट ऑफ का, तो क्योंकि समय बर्बाद ना करें, आपकी साल बर्बाद ना हो, आप अगले साल फिर से आके एडमिशन दे सकते हैं और काउंसलिंग दे सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर मैं कुछ गलत कहा हूँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं, अगर सही कहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में तो भी कह सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बोलिए हमें, कि हमें भी जानकारी मिले कि हाँ आपकी राय क्या है। उस हिसाब से अगर आपको कोई अलग कदम उठाना है तो हम उस तरह का कदम उठा सकें, या फिर हम आंदोलन करें कि ना करें। तो वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो